Hello everyone, how are you? Today we are going to discuss बेसिक कैटायन। लेकिन उसके पहले जो मैंने इससे पहले लेक्चर भेजा था उसमें ऑक्सलेट का टेस्ट थोड़ा सा रिमेनिंग था, उसको भी बताना है, सल्फेट का भी बताना है और फॉस्फेट का भी बताना है। तो वो सारे टेस्ट जो मैं आपको बता रहा था उसमें लास्ट वाला रिमेनिंग रह गया था ऑक्सलेट का। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर ऑक्सलेट वगैरह बहुत कम देते हैं, लेकिन अगर दे भी दें तो हमारा एम तो कंप्लीट सीखना है। तो बेटा होगा क्या, अगर ऑक्सलेट आपको दिया है, डाइल्यूट H2SO4 मिलाने से इतने सारे जो अपन ने अभी तक पिछले लेक्चर में ऑब्जर्वेशन देखे थे वो कुछ नहीं आया। मान के लोग ना तो कोई गैस निकली और ना कोई स्मेल आई टेस्ट ट्यूब में से। इसका मतलब है ना उसमें कार्बोनेट है, ना सल्फाइट है, ना सल्फाइड है, ना नाइट्रेट है, ना एसीटेट है, सारे रेडिकल एब्सेंट हैं। तो हम क्या करें कि टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेके उसमें 2-3 ml कॉन्क H2SO4 मिलाएंगे। क्या करना है बेटा, सबसे पहले ऑक्सलेट के लिए C2O4 2- हम लेंगे 2 से 3 ग्राम सॉल्ट प्लस कॉन्क H2SO4। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 हमें लेना है। तो होगा क्या बेटा, आपको देखना है कि इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस ओडरलेस वेपर विद बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। याद रखना, कलरलेस ओडरलेस एक वेपर निकलेगी विच बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम एंड ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, और वो ब्रिस्क एफरवेसेंस अगर आपने थोड़ा सा उसमें MnO2 मिला दिया तो बहुत तेजी से वो ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेगी। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या कंपोनेंट होगा। बेटा देखो, मान के चलो ऑक्सलेट में एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास है Na2C2O4। ये मान के चलिए हमारे पास सोडियम ऑक्सलेट है, इस पर हमने ऐड किया H2SO4। जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4। क्यों, यहां से Na, यहां से SO4 और ये दोनों जुड़ के बनाएंगे बच्चों H2C2O4। इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड बन गया। अब यही ऑक्सैलिक एसिड फिर से कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कर लेगा H2SO4 के साथ, तो H2C2O4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब देखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही क्या क्या कंपाउंड देता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो यहां से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। उसके बाद क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। फिर क्या निकलेगा, SO2 निकलेगी। यानी गैसेस ही निकलती चली जा रही हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी, और ये H2 और ये दोनों मिलकर के बाद में क्या बना सकते हैं, H2SO4 भी कंबाइंड ये बेटा हो सकते हैं। तो याद रखना है जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने थोड़ा सा सॉल्ट लिया, H2SO4 मिलाया, तो इसमें इंटेंस SO2 पहले ज्यादा निकलेगी, बाद में CO2। तो याद रखना थोड़ी देर बाद जो बर्निंग स्प्लिंटर है वो भी बुझ जाएगा, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। जब SO2 कम होगी, CO2 ज्यादा निकलेगी, तो वहां पर बर्निंग स्प्लिंटर भी बेटा एक्सटिंग्यूज हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तीनों गैसें निकल जाएंगी, सब कुछ गैसें यहां पर निकलेंगी। अब क्या करें हम, हमारे पास तो फिर दिक्कत, हमें कोई ऑब्जर्वेशन तो अभी तक मिला ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा लेते हैं सॉल्ट। एक टेस्ट तो ये हुआ, दूसरे टेस्ट में हमने सॉल्ट लिया। मान लो सॉल्ट हमारे पास क्या है, Na2C2O4। ओके बेटा, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो Na और Ca डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हो, तो बनेगा CaC2O4। इसका बन जाएगा व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। रिमेनिंग कंपाउंड NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमें यहां पर कंफर्म हो जाएगा C2O4 कंफर्म्ड। यहां पर ऑक्सलेट बेटा 100% कंफर्म हो गया। एक और इसका टेस्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है, वो टेस्ट आपको लिखना है बेटा कि यहां पर ये क्या करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट तो आपका ऑब्जर्वेशन में आ गया। अगर आप एक और अगर आप देखना चाहें तो पिंक कलर ऑफ KMnO4 को डिसअपीयर कर देता है। कौन, ऑक्सलेट। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि ऑक्सलेट को हाथ पर लेके रब करके एसिटिक एसिड की स्मेल आएगी। कोई भी सॉल्ट को बिना कंफर्म किए हुए ये सब नहीं करना है कि हाथ पर रखा, उसको मैश किया और स्मेल लेने लगे। ये सब तब के हैं जब आपको पहले कंफर्म हो जाए। कुछ और कंपाउंड हुआ तो मुश्किल हो जाएगी।
इसलिए डोंट डू दिस कि आपने हाथ पर लिया, स्मेल किया, सूंघा, ये सब बाद के टेस्ट हैं। व्हेन यू आर वेरी कंफर्म कि हाँ यहाँ पर ऑक्सिलेट है, तब तो वो कर लीजिए, अदरवाइज उनकी तरफ बिल्कुल मत जाइए, मैं बता रहा हूं आपको। तो आप क्या करना, आपको देखना है KMnO4 को किस तरह से ये डीकलराइज कर देता है। KMnO4 को किस तरह से डीकलराइज करेगा। तो बेटा आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने सॉल्ट लिया, उसमें CaCl2 मिलाया, तो क्या बन गया CaC2O4। कैसे करना है, मैं डीकलराइज ऑफ KMnO4 को सबसे पहले सॉल्ट लिया, फिर उसमें क्या मिलाया CaCl2, तो देखो ये बन जाएगा CaC2O4। अब CaC2O4 में आप ऐड कर दीजिए थोड़ा सा KMnO4, तो आपने ऐड कर दिया KMnO4। बेटा डू यू नो द कलर ऑफ KMnO4, ये पिंक कलर का होता है और इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है H2SO4। तो ये तीनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा K2SO4, रिएक्शन हो जाएगी, इसके बाद MnSO4 ये बन जाएगा, प्लस रिमेनिंग कंपाउंड CO2, H2O और CaSO4, CO2, H2O और CaSO4। तो बेटा ये जो कलर इसका पिंक था, यहां पर आते आते ये कलर लेस हो जाएगा, इसका कलर क्या था पिंक कलर था। तो ये 3 टेस्ट अब आपको अगर बैलेंस करना है तो उसको भैया बैलेंस कर लीजिए, तो 5 यहां पर लगा दीजिए, ठीक है। KMnO4, अब आप देखो दोनों साइड पर KMnO4, तो आपको K को बैलेंस करेंगे 2 KMnO4, ठीक है। H2SO4 यहां पर हो जाएगा, कर दीजिए 8 H2SO4, तो K2SO4 कितना बना, K देखो वहां पर 2 है, तो यहां पर K2SO4, क्योंकि K 2 बार आ रहा है, 2K 1 K 2, यहां पर हो गया 2K, यानी K2SO4 रिमेन सेम। MnSO4 2, क्योंकि 2Mn आ गया यहां पर, तो MnSO4 2 हो जाएगा। फिर CO2, आप देख लीजिए 10 कार्बन आ रहा है, 5 2 जा 10, तो 10 CO2 आपने लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां पर H 8 है, तो यहां पर 8 H2O कर दीजिए, 8 H2O, और Ca कितना दिख रहा है 5, तो बच्चों कर दीजिए 5 CaSO4। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस, आप देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है। तो ऑक्सिलेट के कितने टेस्ट बताए मैंने, 3 टेस्ट बताए। 3 टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट 3 बताए। सबसे पहले आपने सॉल्ट लेना है, कॉन्क H2SO4 डालना है, अगर तेजी से गैस निकलती है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, और अगर उसमें MnO2 और डाल दें थोड़ा सा, तो गैस और तेजी से निकलेगी, ठीक है। तो एक कंफर्म हो गया कि हाँ यहां पर ये जो गैस निकल रही है ऑक्सिलेट है, और ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, वेपर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बच्चों क्या करना है, आपको थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, CaCl2 मिला देना है, वाइट PPT आ जाएगा, तो कंफर्म है ऑक्सिलेट है। तीसरे नंबर पर क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ले लेना है, उसमें CaC2O4 जो मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्सिलेट बना था वो डाल दो, H2SO4 कॉन्क डाल दीजिए, तो यहां पर MnSO4 बनेगा, और जो आपके पहले KMnO4 डाला था ना उसका पिंक कलर किस में कन्वर्ट हो गया, आप MnSO4, ये तो कलरलेस होता है, तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलेट के लिए, तो आपको आई होप कि अब ये सब याद हो गया होगा, तीनों टेस्ट आपको ऑक्सिलेट के याद हो गए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और अब बात करते हैं सल्फेट पर, SO4 2-। बेटा SO4 2- बड़ा टेढ़ा बनता है, कैसे टेढ़ा बनता है, सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 डाला आपने, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, नो ऑब्जर्वेशन, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपने इसमें कॉन्क H2SO4 डाला, ठीक है, कॉन्क H2SO4 डाला, वही हुआ, कुछ समझ नहीं आया कि यार अब क्या करें ऐसी कंडीशन में। भाई अगर हमारे पास, आप इसमें लिखेंगे नो गैस इवॉल्व्ड, कोई भी गैस नहीं निकली। जब कोई गैस नहीं निकली तो क्या क्या नहीं हो सकता, गैस किसने दी थी, तो नॉट प्रेजेंट CO3 S2-, SO3 2-, NO3 1-, CS3COO 1-, इनकी ही तो स्मेल आती थी, ये सब है ही नहीं। अब भैया जी तो फर्स्ट ग्रुप के थे कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट और CS3COO। अगर आपने क्या किया, सॉल्ट लिया
प्लस कॉन्क H2SO4 डाला, यानी अब आपने ये डाला तब भी क्या हुआ, कोई गैस इवॉल्व नहीं हुआ, नो गैस इवॉल्व, नो गैस इवॉल्व, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, करो याद, कॉन्क H2SO4 के साथ मैंने बताए थे, नाइट्रेट C2O4 NO3 1- एब्सेंट, ये तो अब हो नहीं सकते, इतना हो गया तो ये नहीं हो सकते। अब क्या करें, अब आप क्या करिए बेटा, 1, 2 और तीसरे में सॉल्ट को लीजिए और BaCl2 मिला दीजिए। जैसे ही सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट में आपने पता है SO4, मान के चलो मैंने लिया Na2SO4, क्या मिलाया, BaCl2, क्या बन गया Na2, आप देखो NaCl बन जाएगा प्लस BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी। फिर क्या करिए, सॉल्ट लीजिए, फिर सॉल्ट में PbCl2 मिला दीजिए, तो सॉल्ट में मान के चलो क्या था Na2SO4, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस PbSO4, PbSO4 का भी व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। तो बेटा याद रखना है, बेरियम क्लोराइड भी मिला सकते हो, सॉल्ट लिया, सॉल्ट में मान लो क्या है Na2SO4, यानी सल्फेट तो है ही है ना, तो फिर मिलाया आपने BaCl2, तो इसका बन जाएगा NaCl प्लस BaSO4 का व्हाइट पीपीटी। ये कंफर्म हो गया, तीनों से कंफर्म हो गया, SO4 कंफर्म्ड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों, SO4 सल्फेट का टेस्ट है, तो यहां पर सल्फेट 2 कंफर्म हो गया। सबसे पहले आ नहीं रहा था सल्फेट, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्ट में डाला, कुछ नहीं हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड डाला, कुछ नहीं हुआ, बड़ी दिक्कत यार, क्या करें, कुछ बात नहीं। तीसरे नंबर पर हमें BaCl2 मिलाना, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, या फिर सॉल्ट में PbCl2 मिलाना, आपके पास व्हाइट लेड सल्फेट का व्हाइट बनेगा, या बेरियम क्लोराइड मिला दीजिए तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट बनेगा। और इन तीनों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 110% हमारा सल्फेट यहां पर है। कोई बात नहीं, मान के चलिए सल्फेट नहीं आया, आपने क्या किया, BaCl2 मिलाने पर भी कुछ नहीं हुआ, तो मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप एंड दैट इज टेस्ट ऑफ फॉस्फेट। तो अगर हमारे पास ये भी कुछ नहीं हुआ तो फॉस्फेट क्या होगा, यानी आखिरी टेस्ट हमारे पास एनायनिक रेडिकल्स, फिर हम लोग कैटायनिक रेडिकल्स को स्टार्ट कर देंगे बच्चों। अब मान के चलो हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट लिया, हमने उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, नो गैस इवॉल्व्ड, नो स्मेल इवॉल्व्ड, ऑब्जर्व्ड, कुछ नहीं हुआ। सॉल्ट लिया, कॉन्क H2SO4 डाला, कोई गैस नहीं मिली। अब क्या करें, तो मिक्सचर को थोड़ा सा, यानी जो भी सॉल्ट है उसको कॉन्क HNO3 के साथ हम लोग क्या करेंगे, बॉइल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 प्लस सॉल्ट, नो गैस इवॉल्व्ड, नो स्मेल, कुछ नहीं हुआ, यानी फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनायोनिक रेडिकल इज एब्सेंट। दूसरे नंबर पर डाइल्यूट H2SO4 डाला, दूसरे नंबर पर डाइल्यूट H2SO4 डाला, ठीक है, और फिर आपने मिलाया इसमें सॉल्ट, तो नो गैस एब्जॉर्ब या इवॉल्व्ड, नो स्मेल, कुछ भी नहीं हुआ, यानी सेकंड ग्रुप ऑफ एनायनिक रेडिकल कैसा है, एब्सेंट है। तीसरे नंबर पर चलिए, अब तीसरे नंबर पर जब हम चलते हैं तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बच्चों सॉल्ट लेंगे, ठीक है। हमने डाला BaCl2, यहां पर नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये तीनों यानी SO4 भी कैसा है, एब्सेंट है। अब तो दिक्कत हो गई। चौथे नंबर पर चलते हैं फॉस्फेट को क्लियर करने के लिए। तो अब हमने क्या लिया, सॉल्ट लिया, उसमें HNO3 मिलाया। याद रखना
HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिलाना है और उसको अच्छी तरह से शेक करके अमोनियम मोलिबिडेट उसमें मिलाना है, NH4 होल ट्वाइस MOO4 अमोनियम मोलिबिडेट का फॉर्मूला। शेक किया, फिर ऐड अमोनियम मोलिबिडेट। ओके, तो अमोनियम मोलिबिडेट को मिलाते ही पहले गर्म करो फिर ठंडा करो, कैनेरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो NH4 होल ट्वाइस MOO4 ये अमोनियम मोलिबिडेट। तो इसको मिलाते ही पहले गर्म करो देन कूल करो, आपको मिलेगा येलो PPT। तो यहां पर आपका फॉस्फेट कंफर्म है, PO4 3- कंफर्म्ड। चलिए जरा इसकी रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन क्या होगी। मान के चलो फॉस्फेट में था H3PO4, ठीक है, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। सॉल्ट होगा NaCl होगा, उसमें Na2 सोडियम फॉस्फेट होगा। सोडियम फॉस्फेट में जब आपने HNO3 मिलाया तो ये बन जाएगा H3PO4। हम लोग यहां से शुरू कर देते हैं, ठीक है। या मान के चलो बेरियम फॉस्फेट था आपके पास, बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Ba3PO4 होल थ्राइस प्लस क्या मिलाया HNO3। कैसा मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड। अभी आपको बताया था HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको बेरियम नाइट्रेट में और H3PO4 में बदल देगा। तो ये बन जाएगा BaNO3 होल ट्वाइस प्लस H3PO4। अब हमने ये H3PO4 उठाया, इसमें क्या किया, अमोनियम मोलिबिडेट मिलाया, NH4 होल ट्वाइस MOO4 मिलाया। अमोनियम मोलिबिडेट के साथ साथ HNO3 इसमें पहले से ही था, HNO3 मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो बेटा जो येलो कलर बनेगा वो किसका बनेगा, यहां पर क्या क्या कंपाउंड निकल जाएंगे आप देख लीजिए। यहां पर वाटर भी निकल जाएगा, यहां पर अमोनियम नाइट्रेट भी निकल जाएगा और बनेगा अमोनियम फॉस्फेट 12 मोलिबिडेट, NH4 होल थ्राइस PO4 12 MOO4। ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा और अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट इसका नाम होगा। क्या नाम होगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। इसका येलो कलर बनेगा। रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेंगे, इसमें वाटर निकलेगा, इसमें अमोनियम नाइट्रेट निकलेगा, ठीक है, प्लस H2O प्लस NH4NO3। ये कंपाउंड्स भी बेटा इसमें से निकल जाएंगे। तो इसका येलो PPT बनेगा। दिख रहा है कि नहीं, पीछे से एक बार चेक कर लूं। ओके, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इसका बेटा बन जाएगा येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे पास टेस्ट। किस किस के टेस्ट थे, ये हमारे पास थे फॉस्फेट का भी बताया मैंने, इसके बाद सल्फेट, इससे पहले सल्फेट का बताया और ऑक्सलेट का बताया। अब चलते हैं कैटाइनिक एनालिसिस के ऊपर कि कैटाइंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं। यहां पर तो बेटा ये एनाइन पूरा ओवर हो गया, किस तरह से हम लोगों ने एनाइंस निकाले सारे, डाइल्यूट H2SO4 से निकाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 से निकाला। अब डिटेक्शन ऑफ कैटाइन पर पहुंचते हैं। डिटेक्शन ऑफ कैटाइंस यानी बेसिक रेडिकल। चल तो बेटा जरा आप बताइए बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं। अगर आप बताएं पहले बेसिक रेडिकल्स, और हम जब तक सिलेबस आपको बता दें कि बेसिक रेडिकल्स में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। सो ये देखना है हमें कि बेसिक रेडिकल्स में हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड है। पहले तो बेटा ये देख लो कि बेसिक रेडिकल क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई में कौन कौन से हमें पढ़ना है और आईएससी में भी वही कॉमन है। तो सीबीएसई आईएससी के लिए दोनों में कॉमन है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक्स को पढ़ना है, इनको छोड़ना है। एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल।
बच्चों पहले बात करें बेसिक रेडिकल्स होते क्या है। तो बेसिक रेडिकल्स अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये देखिए कि मान के चलिए कोई एक सॉल्ट है अपने पास। सॉल्ट में मैं यहां पर लिख लेता हूं BaSO4। BaSO4। अब बच्चों इस सॉल्ट के दो पार्ट कर दीजिए, एक तो Ba पॉजिटिवली चार्ज, एक SO4 नेगेटिवली चार्ज। अब इसको जब बनाया गया होगा तो क्या क्या मिलाया गया होगा। Ba आया होगा बेस से, BaOH होल ट्वाइस ले लेते हैं, और SO4 आया होगा एसिड से, H2SO4 ले लेते हैं। तो बना होगा BaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, हालांकि इसमें से SO2 गैस भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो Ba कहां से आया, फ्रॉम बेस से आया। SO4 कहां से आया, फ्रॉम एसिड से आया। इसलिए इसको तो कहते हैं बेटा बेसिक रेडिकल, और इसको कहते हैं एसिडिक रेडिकल्स। तो बेसिक रेडिकल्स वो होते हैं जो कहां से आते हैं, फ्रॉम बेस से आते हैं। इसको याद रखना है, बेसिक रेडिकल फ्रॉम बेस। ओके, चलो स्टार्ट करें बेसिक रेडिकल्स। और आपको बेसिक रेडिकल को पढ़ाने के पहले एक बात बता दूं जिसको हमेशा याद रखना है बेटा आपको, कि बेसिक रेडिकल्स में पहले तो आप ये देख लीजिए कि ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे सर ये क्या होता है। बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन, क्योंकि आपको सॉल्ट का कंटेंट बहुत छोटा मिलता है लैब में, तो आपको सबसे पहले उसको घोल के उसका लिक्विड सॉल्यूशन बना लेना है, और उसी लिक्विड सॉल्यूशन से सारे टेस्ट आपको कैटायंस के करने हैं। क्योंकि सॉल्ट आपके पास इतना कम होता है कि हो सकता है वो बीच में खत्म हो जाए। अगर खत्म हो गया तो क्या दोबारा मांगोगे, नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बनाना होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप किसी सॉल्ट को घोल लेते हैं तो उसके सारे आयंस बन जाते हैं। तो आयंस फर्नेस हो जाएंगे तो इजी होगा रिएक्शन को करने में। तो एक तो आयंस बन जाएंगे, दूसरे का हमारे पास लार्ज क्वांटिटी भी हो जाएगी, हम जितना मर्जी यूज करें। तो सबसे पहले सीखना है आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसको सॉल्ट में OS कहते हैं। बेटा OS बनता कैसे है, सबसे पहले OS को बनाने के लिए आपको यह देखना होगा कि क्या कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट या मिक्सचर लिया और इसको कोल्ड वाटर इसमें ऐड किया, कोल्ड वाटर ऐड किया। अगर ये सॉल्युबल है तो हम लिखेंगे OS प्रिपेयर्ड इन कोल्ड वाटर। अगर ये इनसॉल्युबल है तो हम लिखेंगे OS इज नॉट प्रिपेयर्ड इन कोल्ड वाटर। तब हम स्टेप नंबर दूसरा करेंगे। स्टेप नंबर दूसरा, हम इसी को लेंगे यहां से और बच्चों इसको हीट कर देंगे, यानी हम गर्म करेंगे। अगर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाए, घुल जाए पूरी तरह से, टोटली सॉल्युबल यानी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे OS प्रिपेयर्ड इन हॉट वाटर। ओके, OS कहां पर बन गया, हॉट वाटर में बन गया। इनकेस अगर OS हमारा यहां पर हॉट वाटर में भी नहीं बना तो तीसरे नंबर पर, ये तो हमने दूसरा बता दिया, या दूसरा नंबर यहां डाल देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, सॉल्ट लूंगा, उसमें डाइल्यूट HCl थोड़ा सा ऐड करूंगा। ठीक है, डाइल्यूट HCl को हमें ऐड करना है। डाइल्यूट HCl करके अगर हमारे पास सॉल्यूशन बन जाए तो हम लिखेंगे OS प्रिपेयर्ड इन डाइल्यूट HCl। अगर ना बने, इफ नो सॉल्यूशन फॉर्म इन डाइल्यूट HCl, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसी को गर्म कर देंगे। या गर्म नहीं करें
तो आपके पास एक तरीका और है, क्या? सॉल्ट ले लीजिए और कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाइए, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे OS प्रिपेयर्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो बेटा हमने 3 तरह से यहां पर हर हाल में आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगा। हालांकि कुछ जगह हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन की जगह सोडियम एक्सट्रैक्ट को भी लेना पड़ेगा। आई विल टेल यू लेटर कि सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट को भी हम यहां पर लेंगे और उसको भी हम बता देंगे आपको कि सोडियम एक्सट्रैक्ट को कैसे इसमें यूज करना है। तो बेटा अब OS जब हमारे पास बन गया, तब हमें एक चीज को ध्यान रखना है, अगर कोई चीज कोल्ड वाटर में यहां पर डिसॉल्व हो रही है, यानी कोल्ड वाटर में है, तो क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब है कौन कौन से कंपाउंड कोल्ड वाटर में हो सकते हैं। अगर आपके पास कोल्ड वाटर में आ गया बेटा, तो मैं लिख के बता दे रहा हूं कि अगर कोल्ड वाटर में आपका सॉल्ट घुल गया तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से सॉल्ट कोल्ड वाटर में डिसॉल्व होंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन कोल्ड वाटर। बेटा कौन कौन से सॉल्ट कोल्ड वाटर में डिसॉल्व होंगे? सॉल्ट ऑफ NH4 प्लस, NH4 जिसमें होगा, सॉल्ट ऑफ K प्लस, सॉल्ट ऑफ Na प्लस एंड सॉल्ट ऑफ NO3 माइनस, नाइट्रेट, ठीक है। सॉल्ट ऑफ नाइट्राइट NO2 माइनस, सॉल्ट नाइट्राइट का भी इसमें डिसॉल्व होगा। सॉल्ट ऑफ एसीटेट CH3COO माइनस, इसका सॉल्ट भी। अब एग्जाम्पल दे दें, जैसे अपन ने लिखा NH4Cl, इसका एग्जाम्पल KNO3, इसका एग्जाम्पल Na2CO3, इसका एग्जाम्पल NaNO3 या CaNO3 होल ट्वाइस, इसका एग्जाम्पल PbNO2, ठीक है, PbNO2 होल ट्वाइस, इसका एग्जाम्पल CH3COO होल ट्वाइस Pb। ये मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओनली, एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर, एग्जाम्पल। ये सारे सॉल्ट हो सकते हैं जो वाटर में बेटा सॉल्युबल होते हैं। अब कौन कौन से बेटा कार्ब सल्फेट, अगर हम बात करें कि सल्फेट कौन कौन से सॉल्युबल हैं और कौन कौन से सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, तो सल्फेट में भी देख लीजिए बेटा, मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स एक्सेप्ट कौन कौन से, सॉल्ट ऑफ सल्फेट आर soluble in cold water except Ca, Pb, Ba, Al। और इसके साथ एक और याद रखना है Sr। तो ये Sr2, सॉरी Sr+2, तो इसको कैसे याद रखो, कपड़ा बाले सारे लोग, कपड़ा कपड़ा बाले सारे लोग जो कि सल्फेट में इनसोल्युबल हैं, आर इनसोल्युबल। जैसे CaSO4 आ जाए, PbSO4 आ जाए, BaSO4 आ जाए, Al2SO4 होल थ्राइस आ जाए या SrSO4 आ जाए, ये सभी के सभी प्रेसिपिटेट हैं और सभी के सभी बच्चों इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ये सारे के सारे कोल्ड वाटर में कैसे हैं, इनसोल्युबल है। आगे बढ़ते हैं, तो कोल्ड वाटर में ये सब इनसोल्युबल है। अब इसके अलावा और भी हैं, क्लोराइड्स भी हैं, तो इनको नोट कर लिया आपने। तो इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं क्या, इसके नीचे ये तो इनसोल्युबल थे, इसके अलावा एक नंबर, इसके अलावा दूसरा नंबर, इसके अलावा तीसरा नंबर, ऑल क्लोराइड्स आर soluble except PbCl2 which is soluble in cold water। याद रखना, PbCl2 which is soluble in cold water, ये cold water में soluble है। इसके अलावा लेड, जो लेड का नाइट्रेट है, एंड
PbNO3 होल ट्वाइस 2। PbNO3 होल ट्वाइस भी हॉट वाटर में सोलूबल है बच्चों, कोल्ड वाटर में ये भी सोलूबल नहीं होता। अब एक और देखते हैं कि कौन कौन से हॉट, ये तो हॉट वाटर में पता चल गया। अगर हॉट वाटर में कोई डिसॉल्व हो रहा है तो समझ लीजिए वो या तो लेड का क्लोराइड हो सकता है या लेड का नाइट्रेट हो सकता है, यहां पर पता चल सकता है हमें थोड़ा सा। तीसरे नंबर पर चलते हैं, डाइल्यूट HCl से कौन कौन से कंपोनेंट सोलूबल हो जाते हैं। तो देखते हैं डाइल्यूट HCl से सोलूबल होने वाले कंपाउंड, हेडिंग लिखिए, द कंपाउंड विच आर सोलूबल इन डाइल्यूट HCl, कंपाउंड्स which are soluble in dilute HCl। तो डाइल्यूट HCl में जो सोलूबल हो जाएंगे उनकी तो एक लंबी लिस्ट है। कौन कौन से? ऑल कार्बोनेट विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। प्लीज याद रखना, सबसे पहले कार्बोनेट एक्सेप्ट कार्बोनेट ऑफ Na, K, NH4 are insoluble in water। एक चीज को तो ये याद रखना। दूसरी चीज, कंपाउंड सोलूबल इन HCl। HCl में कौन कौन से सोलूबल हो जाएंगे? तो ऑल देखो, HCl में Ca, Ba, Sr, Mg, Zn, Ca, Ba, Sr, Al, Zn, ये एम्फोटेरिक है तब भी सोल्यूबल हो जाएंगे, याद रखना। Al, NiCu, Al, NiCu, Mn, Fe, ये बच्चों याद रखना है। These are soluble in HCl but not Pb। लेड क्लोराइड में सोल्यूबल नहीं होता, क्योंकि लेड का जो क्लोराइड है वो हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए याद रखना है ये सोल्यूबिलिटी चार्ट को। तीसरे नंबर पर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सोल्यूबिलिटी के बाद OS को HNO3 में नहीं बनाना है, ठीक है? तो क्या लिखें? OS नॉट, शुड नॉट prepared in HNO3। क्वेश्चन है वाई? HNO3 में बेटा कभी भी सॉल्ट को नहीं बनाना है। रीजन क्या है? नंबर 1, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आंसर देंगे आप, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा? स्ट्रॉन्ग वाला, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये सेकंड ग्रुप के टेस्ट जब आप करेंगे जिसमें आप H2S एंड HCl ग्रुप रिएजेंट लेंगे, उसमें इसके प्रेजेंस से H2S से सल्फर का कोलॉइडल सॉल्व बन जाएगा, यानी सेकंड ग्रुप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। HNO3 सेकंड ग्रुप में प्रॉब्लम करेगा। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज H2S इनटू कोलाइडल सल्फर, ठीक है, व्हेन H2S गैसेस पास इन सेकंड ग्रुप। तो यहां पर HNO3 अगर होगा तो उसकी प्रेजेंस में H2S जैसे ही आप डालेंगे कंपाउंड्स में, कोलाइडल सल्फर आ जाएगा, यहां पर आप इसको नहीं निकाल सकते। सो HNO3 को बच्चों यूज नहीं करना है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक मेटेलिक रेडिकल। तो क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक मेटेलिक रेडिकल। उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक मेटेलिक रेडिकल। सो बच्चों, बेसिक मेटेलिक रेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक मेटेलिक रेडिकल्स। ओके बेटा, कितने ग्रुप हमें देखना है? हमें देखना है फर्स्ट ग्रुप, हमें देखना है सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप एंड जीरो ग्रुप। इतने हम लोग को देखना है।
बेटा फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप में हम पढ़ेंगे Ag पॉजिटिव, याद रखना, या P यहां से लिख लो आप, Ag, Hg, Pb, Hg2+2, Pb+2। याद करने के तरीके अभी बाद में बताता हूं। दूसरे नंबर पर बेटा याद कैसे रखना है, इसमें सेकंड ग्रुप में क्या क्या है याद रखो, Pb है, फिर से Pb है, Hg है, अब ये Hg2 नहीं है, Hg है, बिस्मथ है, और Cd++ कैडमियम है दूसरे ग्रुप में। फिर Sn, As और Cd है, Sn नीचे लिख दूं थोड़ा सा, Sn, Sn++, भी होता है बेटा याद रखना, As+3 और Cd+2, As+3 और Cd+2, ठीक है। फिर आ जाते हैं थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में बेटा कौन कौन से हमारे पास, थर्ड ग्रुप में Fe, Al और Cr। कौन कौन से हैं? Fe, Al, Cr, या Al, Fe और Cr+2, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ ग्रुप में। तो बेटा फोर्थ ग्रुप का बड़ा अमेजिंग, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। तो ZnCO, ठीक है, Mg, ZnCO, Ni, कौन कौन से? Mg, Mn, ZnCO, Ni, ओके। ये हमारे पास फोर्थ ग्रुप में। फिफ्थ ग्रुप की बात करूं तो हमारे पास क्या है, Ba, Ca, यानी बेरियम है, कैल्शियम है, Sr, Ca, Ba याद रखो, Sr, Ca, Ba, ये याद रखो, ये किसके हैं? फोर्थ ग्रुप के हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ ग्रुप में। तो फिफ्थ ग्रुप में वेरी सिंपल है बेटा, फिफ्थ ग्रुप जो हम लोग बात करेंगे, जैसे अपन ने फोर्थ ग्रुप की बात करी, तो फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से? जिंक, CO, Mn और Ni, जिंक, Mn, CO, Ni, ओके। इसके बाद फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम। तो फिफ्थ ग्रुप में हमने, सॉरी 2 बार नहीं किया था, ये फिफ्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप। सिक्स्थ ग्रुप में बात करें, यानी हमारा ग्रुप नंबर 6 है, उसमें केवल मैग्नीशियम है, Mg, और ग्रुप 0 में, 0 ग्रुप में हमारे पास है NH4, K+, Na+, ये। तो बेटा इनको याद करने के लिए कुछ तरीके बता दें, पहले देख लें, कितना ज्यादा लंबा लेक्चर हो रहा होगा तो इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। चलो 2 मिनट में बता देता हूं इसको कैसे याद करना है। देखो इसको बेटा याद करना है, एंग्री हॉट गर्ल पबजी खेलती है, एंग्री हॉट गर्ल पबजी खेलती है, या एंग्री हंग्री पर्सन पबजी खेलता है, एज यू विश, एंग्री हॉट गर्ल पबजी खेलती है। दूसरे नंबर पर चलो, यहां पर पंजाबी हंग्री पर्सन वर्सेस बिहारी कुड़ी, याद रखना, यह ऐसे लगो, पंजाबी हॉट गर्ल वर्सेस बिहारी कुड़ी, पंजाबी हॉट गर्ल वर्सेस बिहारी कुड़ी। यहां पर SN, तो ये लिख लो सलमान ऐश्वर्या कांड, इसको लिख लो सलमान ऐश्वर्या कांड, इसको लिख लो पंजाबी हंग्री गर्ल, हंग्री मैन वर्सेस बिहारी कुड़ी। इसको कैसे याद रख लो, एंग्री हॉट गर्ल या हंग्री मैन को पबजी पसंद है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ALFECR ऑल फीमेल क्राइम, ठीक है, ऑल फीमेल क्राइम, ठीक है। फिर लिखो MNZN, देखो मेरा जानू कोबरा निकला, मेरा जानू कोबरा निकला, इसको याद रखो सरकारी बंगला, सरकारी, सॉरी यहां पर आ जाएगा सरकारी बंगला, और Mg और NH4K और Na+। अगले लेक्चर में इनके ग्रुप रिजल्ट बताऊंगा। थैंक यू सो मच।